ओम नमो चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। निशुम्भ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे समझाया। अब मैं रक्तबीज के मारने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुम्भ ने जो काम किया है वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बड़ी सेना लेकर इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ साथ बहुत से असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े। महाकर्मी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुम्भ देवी का घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाढ़ फेंकने लगे जैसे मेघों की वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाढ़ों को देवी ने अपने बाढ़ों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोटें पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया और अपने वाहन को चोट पहुंची। देख देवी ने अपने शुंभ नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जलमुन गया। उसने देवी को मारने के लिए उसको और शूल फेंका, किंतु देवी ने उसको मुक्के से चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीख बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ पर बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुखदायक शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूत कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दूसरे खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी और बहुलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिनिधि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजार टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर अपने बाणों से अपने देवी काली और उस सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रा दी अश्वों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर शुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुम्भ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी छाती को चीरकर शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक ऐसा ही महाकर्मी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसके देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही न पाया था कि उनका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटते ही साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ का सुरों का भक्षण करने लगा। काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कोमेरी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पारई के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महाकर्मियों को कचमूर कर उन्हें लोग भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। 10वां अध्याय। शुंभ वध। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगे, दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवती ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ है। देख, ये सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई। देवी अकेली रह गई और तब देवी ने कहा कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहाँ ठहरो। महर्षि मेघा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यों ने अपने अस्त्रों के साथ काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनकी देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बार छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट डाल कर फेंक दिया। दैत्य ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा
जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्यायन का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर उग्र लेकर देवी पर आक्रमण कर लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी मुहूर्त को भी काट लिया। इस प्रकार दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। देवी ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछाला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी गिराती। दुष्टात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता देखकर देवी ने उसको छाती विदीर्ण कर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण वगैरह उड़ गए। उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पतक का पात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदी अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियाँ सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बढ़ने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। जय माता दी।